अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़.tv। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और बड़े अकीदत से लोग रोज़े रख रहे हैं। हमारे रोज़ों का बुनियादी तौर पर 3 बड़े मकासद हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह ताला से तायद कर रहे होते हैं कि अपने इस अहद को दोहरा रहे होते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे कहने पर हराम चीज़ों तो दूर की बात है, हम हलाल चीज़ें भी तेरे कहने पे छोड़ रहे हैं और हराम चीज़ें तो हम डेफिनेटली छोड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के कहने पर हलाल चीज़ें जो रिस्क है, जो खाना रोटी पानी है, जो फल फ्रूट हैं, वो तो हम छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के कहने पर। लेकिन किसी का माल हड़प करना, झूठ बोलना, नाप तोल में कमी करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, वो हम कतई नहीं छोड़ते। और इसकी बड़ी आम सी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ कि आज मैं लीमू लेके आया हूँ जो कोई हफ्ता 10 दिन पहले 20 रुपये पाव मिल रहे थे, आज वही लीमू 100 रुपये पाव मिले हैं। और खजूरें जो हफ्ता 10 दिन पहले 50 रुपये पाव थी, आज 100 रुपये किलो थी, वही आज 350 रुपये किलो है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, और ये कौन है सब करने वाले? हम मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो जो अल्लाह ताला के एक बात को माने और एक बात को ना माने, उनको तो मुनाफिक कहा गया है। इसको 100% तमाम बातों को मानने वाले को मुसलमान कहा गया है। जो कि एक बात को माने और दूसरी बात को ना माने, और उसको तो काफिर भी नहीं कहा गया, बल्कि 3rd डिग्री है मुनाफिक की, मुनाफिक कहा गया उनको। तो इसलिए मेरी तमाम से गुजारिश है कि जहाँ भूख प्यास, वरना आपको भूख प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ना तो तुम्हारे भूख पहुँचती है अल्लाह ताला के पास, ना प्यास पहुँचती है, सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तो तकवा यही है कि आप भूख अल्लाह ताला के कहने पर जहाँ आप हलाल चीज़ें छोड़ रहे हैं, वहाँ आप हराम चीज़ें भी छोड़ें। और दूसरा इस रोज़े का मकसद जो है वो ये होता है कि हमें सारा दिन हम भूखे रहते हैं, तो हमें एहसास हो कि जो गरीब लोग हैं, जो भूख की वजह से खा नहीं सकते, उन पर क्या गुजरती है, वही हम पे गुजरती है। तो हमें उन लोगों का एहसास पैदा करना है। और तीसरा इस रोज़े का मकसद ये होता है कि आपने 2 टाइम खाना है, और सुबह और शाम, और दोपहर का जो खाना है उसके जो उस पर जो एक्सपेंस आते हैं, जो खर्चा होता है, वो पैसे बचा के आपने महीने के शुरू में एस्टिमेट लगा लें या मंथ एंड पे वो आपने जो है वो गरीबों को देना है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखने में यह आया कि रमज़ान शरीफ में खर्च जो है वो आम दिनों के मुताबिक 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम शाम को अफ्तारी के टाइम पे पूरा दस्तरखान हमने सजाया होता है, पूरा डाइनिंग टेबल सजाया होता है, उसमें हर तरह का फल फ्रूट भी जो शामिल होता है, उसमें जनाब अनवा अक़साम के खाने भी शामिल होते हैं, उसमें फ्रूट चाट भी होने चाहिए, उसमें दही बल्ले भी होने चाहिए, उसमें समोसे पकोड़े भी होने चाहिए, उसमें कचौरियाँ भी होनी चाहिए, और शरबत 3-3 तरह के होने चाहिए। तो ये जनाब जो हम आम रूटीन में जो हम खाते हैं वही हमने खाना है। उसमें सिर्फ इजाफा आप कर सकते हैं तो खजूरों का इजाफा कर लें बस, या एक पानी का इजाफा कर लें, जो शिकंजीबीन वगैरह, या जैसे जामे शेरी या इस तरह का कोई भी रूह अफ़ज़ा, ये इस चीज़ का इजाफा कर लें। चलें, ये तो काबिल कबूल है। लेकिन जो अनवा अक़साम के आप दस्तरखान बिछा देते हैं, तो ये उल्टा वो रोज़े के मकसद को फौत करने वाली बात है। जनाब से गुजारिश है कि मेरी इन गुजारिशात पे जो ऐन इस्लाम के मुताबिक हैं, और मैंने ये कुरान करीम का खुलासा आपको पेश किया है, तो इस पे अमल कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों तक इसको शेयर कीजिए, और अगर मेरी कोई रहनुमाई फरमाना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने अगर कहीं पे कोई गलत कहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।